हम देखते हैं गोकू सैतामा से फाइट कर रहा होता है। सैतामा गोकू को हरा नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपनी कॉस्मिक फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू से देखकर काफी चौंकते हुए कहता है, तुम्हारी ताकत तो अचानक से बहुत बढ़ गई है सैतामा। आखिर तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो? तुम तो पैरेलल यूनिवर्स के सैतामा से भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हो। इस पर सैतामा कहता है, आज तक मैंने इस पावर का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया है। देखता हूँ तुम मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं इस ताकत का कभी इस्तेमाल कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ये कर पा रहा हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जल्दी से वो छलावे की दुनिया बनाओ जहाँ हम फाइट करने वाले हैं। गोकू कहता, हाँ क्यों नहीं, जरूर। ये कहने के बाद गोकू अपनी छलावे की दुनिया तैयार करता है। सैतामा कहता है, ये यूनिवर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है हम यहाँ खुलकर लड़ सकते हैं। गोकू कहता है, तुमने सही कहा, चलो अपनी पूरी ताकत से मुझ पर अटैक करो। मैं तुम्हारी पूरी ताकत देखना चाहता हूँ। इस पर सैतामा कहता है, ऐसा करने की गलती मत करना। मुझे भी नहीं पता है ये फॉर्म मेरा कितना ज्यादा पावरफुल है। हो सकता है तुम मेरे एक ही पंच में इरेज हो जाओ। गोकू कहता है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। जितना तुम मुझे कमजोर समझते हो, मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। गोकू के पावर अप करने की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मचने लग जाती है। वो छलावे की दुनिया भी कांपने लग जाती है। जेनोस भी उन सबके साथ था, जिस वजह से वो कहते हैं, मास्टर उसकी ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस पर सैतामा कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था जेनोस। ये फाइट काफी खतरनाक हो सकती है इसमें तुम्हारी जान भी चली जाए। तुम्हें अभी जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। तुम्हें भी अपनी कॉस्मिक पावर को अनलॉक करना चाहिए। अब तुम पीछे हट जाओ यहाँ से, मैं इसे देखता हूँ। ये कहने के बाद सैतामा अपना एक पावरफुल पंच बनाता है। वहीं गोकू, जो अपनी पावर को लगातार अप किया जा रहा था, वो अपनी सेलेस्टियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू कहता, अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे वो ये कहता है, अचानक से उसकी पावर खत्म हो जाती है और वो दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हुआ? वो जैसे ये कहता है, हम सैतामा को देखते हैं, जिसने अपना पंच गोकू के ऊपर चार्ज कर दिया था। वो पंच गोकू को जा लगता है। वो पंच इतना ज्यादा खतरनाक था कि सैतामा के एक ही पंच से वो पूरे छलावे की दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो जाता। जेनोस ने अपने चारों तरफ एक सील बना ली थी, पर फिर भी उस छलावे की दुनिया डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सैतामा गोकू को चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोकू से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये देखकर सैतामा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और कहता, कहीं मैंने उसे मार तो नहीं दिया? मुझे लगा था कि मैं उसके साथ अच्छे से फाइट कर पाऊंगा, लेकिन ये क्या? लेकिन वो मेरे एक ही पंच में इरेज हो गया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सैतामा ये जैसे ये कहता है, गोकू पीछे से उसकी पीठ को थपथपाता है और हंसते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा सैतामा? मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ, पर एक बात तो है कि मैं अभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी कॉस्मिक पावर बहुत ज्यादा दमदार है, इतना कि मैं सोच भी नहीं सकता। लॉर्ड बीरस भी कॉस्मिक फॉर्म में बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे, इससे मुझे ये पता तो चल गया है। यहाँ के लोग पैरेलल यूनिवर्स के लोग से काफी कमजोर हैं, लेकिन जिसके पास कॉस्मिक पावर है, पैरेलल यूनिवर्स के खुद के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना कि मैं बता नहीं सकता। और जब से मैंने अपने यूनिवर्सल पावर को खोया है, मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। यहाँ तक कि ट्रेनिंग करके जिस फॉर्म को मैंने अनलॉक किया था, मैं उसमें भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद गोकू सैतामा को दोबारा से कॉस्मिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहता है, लेकिन सैतामा गोकू की बात नहीं मानता है और गोकू से कहता है, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, तुम मरते मरते बचे हो। इस पर गोकू कहता है, तुमने सही कहा, अगर मैं अपना क्लोन नहीं बनाता तो शायद मैं मारा जाता, या शायद नहीं भी, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा से तुमसे लड़ना चाहता हूँ। इस पर सैतामा कहता है, हम एक नॉर्मल फाइट कर सकते हैं, इससे तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी। गोकू कहता है, लगता है तुम सही कह रहे हो, मुझे दोबारा से सब कुछ शुरू करना होगा, तो चलो आ जाओ, एक नॉर्मल फाइट से शुरुआत करते हैं। ये कहने के बाद वो फाइट करने लग जाते हैं। उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही होती है और साथ ही साथ उनकी ट्रेनिंग भी हो रही होती है। और इस तरह वहाँ पर कुछ दिन बीत जाते हैं। जेनोस भी पहले से ठीक हो जाता है और वो भी उनकी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। वो सैतामा के साथ गोकू से भी ट्रेनिंग लेता है और अपनी कॉस्मिक पावर को अनलॉक करने की कोशिश करता है।
जैनोस भी लगातार ट्रेनिंग करता रहता है, बिल्कुल गोकू की तरह। गोकू उसको देखकर कहता है, बहुत अच्छे जैनोस, अगर तुम ऐसे ही कोशिश करते रहे तो तुम अपनी कॉस्मिक पावर को अनलॉक कर दोगे। इस पर जैनोस कहता है, हाँ एक दिन मैं ये जरूर करूँगा। जब से मैं मास्टर से मिला हूँ मेरा यही सपना है। मेरा सपना है कि मैं मास्टर की तरह बहुत ताकतवर बनूं और एक दिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। ये कहने के बाद वो गोकू से फाइट करने लगता है। गोकू उसे लगातार ट्रेन करता रहता है। सैतामा उन्हें देखकर कहता है, तुम आपस में ट्रेनिंग करो, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद सैतामा वहाँ से चला जाता है। गोकू जैनोस लगातार ट्रेनिंग करते ही रहते हैं। तभी गोकू को ट्रेनिंग के दौरान कुछ महसूस होता है और वो कहता है, आखिर ये की एनर्जी कैसी है। इस पर जैनोस कहता है, क्या हुआ गोकू, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। इस पर गोकू कहता है, हाँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने काफी ट्रेनिंग कर दी लेकिन मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जैनोस कहता है, शायद मास्टर को भी भूख लगी थी इसीलिए वो यहाँ से चले गए हैं। कोई बात नहीं, हमें अब आराम कर लेना चाहिए, वैसे भी मैं काफी थक गया हूँ। गोकू कहता है, वो तो है लेकिन जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा मुझे नींद नहीं आएगी। जैनोस कहता है, चिंता मत करो, मास्टर जरूर हमारे लिए कुछ खाने का ले आएंगे। गोकू कहता है, ठीक है, जब तक वो खाने का लाता है मैं थोड़ी ट्रेनिंग और कर लेता हूँ। इस पर जैनोस कहता है, तुम्हें तो काफी भूख लगी थी और तुम थके हुए भी हो, क्या तुम और ट्रेनिंग करना चाहते हो। गोकू कहता है, हाँ मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ, मुझे अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। मुझे अपनी खोई हुई ताकत वापस चाहिए, मुझे मेरी यूनिवर्सल पावर चाहिए। जब मुझे मेरी यूनिवर्सल पावर मिल जाएगी तो मैं सैतामा से फाइट करूंगा। इस पर जैनोस कहता है, क्या ये यूनिवर्सल पावर भी कॉस्मिक पावर की तरह है। गोकू कहता है, हाँ बल्कि उससे भी कई गुना पावरफुल है। तुम सोच भी नहीं सकते हो यूनिवर्सल पावर इस्तेमाल करने के बाद में कितना पावरफुल बन जाता है। जैनोस कहता है, अगर तुम इतने ताकतवर बन जाते हो फिर तुम किससे हार गए, तुम्हारी यूनिवर्सल पावर आखिर कहाँ गई। तुमसे तुम्हारी पावर आखिर किसने छीन ली, वो कौन था जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर था। गोकू कहता, मुझे नहीं पता, मैंने भी उसे पहली बार देखा था। मेरे अंदर से अचानक से यूनिवर्सल पावर रिलीज हुई और मैंने कुछ यूनिवर्स को इरेज कर दिया। फिर पता नहीं मेरी यूनिवर्सल पावर ने मुझे एक अजीब सी जगह पहुंचा दिया जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। मैंने उस जगह को पहले कभी नहीं देखा था और न ही वहां पर पहले कभी गया था। और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मेरे चारों तरफ बस यूनिवर्सल पावर ही है। वो जगह सच में देखने लायक थी, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो जगह सच में काफी लाजवाब थी, मैंने वैसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। मैं खुद की बॉडी को महसूस नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी एक की एनर्जी में बदल गई है और जो शख्स वहाँ पर मौजूद था ऐसा लग रहा था कि वो मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो शख्स सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, उसने मेरी पावर को एक ही पल में मुझसे छीन लिया। जैनोस कहता है, तो ये बात है, क्या फिर तुमने उसे दोबारा नहीं ढूंढा। गोकू कहता है, मैं ये कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, भला वो मुझे कैसे मिलेगा। मेरे पास तो अब यूनिवर्सल पावर भी नहीं है जिसकी मदद से मैं उसके पास पहुंचने की कोशिश करूं। जैनोस कहता है, सर इसलिए तुम इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो, तुम अपनी यूनिवर्सल पावर को दोबारा पाना चाहते हो। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं उसे जल्दी हासिल कर लूंगा। जैनोस कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद है गोकू, उम्मीद है मास्टर तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। जैनोस जैसे ये कहता है हम देखते हैं सिटी की तरफ काफी ज्यादा तबाही मचने लग जाती है। जैनोस ये देखकर कहते हैं, लगता है शहर में हमला हुआ है, हमें जाकर देखना चाहिए। गोकू कहता है, हाँ इसमें देर किस बात की, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो सिटी की तरफ जाने लगते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने कॉस्मिक कारो है जो सैतामा से फाइट कर रहा है और उनकी फाइट की वजह से पूरे शहर में तबाही मच गई है। ये देखकर जैनोस कहता है, मुझे मास्टर की मदद करनी होगी। गोकू कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ये मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद गोकू उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखते हैं जो ग्रैंड पिस्ट के सामने खड़ा हुआ था। ग्रैंड पिस्ट अपने घुटनों के बल आ चुका था। ग्रैंड पिस्ट गोकू ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। ग्रैंड पिस्ट गोकू की तरफ देखकर कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। कहता है, फादर आप भी कुछ कम नहीं, मुझे दिखाइए आपकी कॉस्मिक पावर कितनी पावरफुल है। आप अपनी नॉर्मल फॉर्म में मुझे हरा नहीं पाएंगे। इस पर ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, तुमने सही कहा गोकू, मुझे यही लगता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला बेस फॉर्म में नहीं कर सकता हूँ।
तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। तो अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं अपनी कॉस्मिक पावर का इस्तेमाल करने वाला हूँ।